मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप में से हर शख्स ने, कमोबेश हर शख्स ने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। इब्न बतूता मराकश के शहर तंजा में पैदा हुए। इनकी तारीख़ पैदाइश 703 हिजरी है और वफ़ात इनकी जो है वो 769 हिजरी में होती है। बड़े ज़हीन, बड़े समझदार, बड़े काबिल, बड़े ताजर, फ़क़ीह। इनका कारनामा यह है कि इन्होंने कमोबेश पूरी दुनिया की सियाहत और उस सैर सियाहत के अंदर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जिस वक़्त ये अपने शहर तंजा से निकले तो ये 725 हिजरी की बात है। अब अंदाज़ा करिए कि जिस वक़्त वो मराकश, इसको अरबी ज़बान में मगरब कहते हैं, मगरब से जिस वक़्त निकले तो उसके इर्द गिर्द ममालिक से होते हुए मिस्र में जाते हैं, हबशा में जाते हैं, शाम में जाते हैं, शाम से फिर मक्का मुकरमा आते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, हजाज को देखा, फिर उसके बाद तहामा जो कि यमन से पहले ताइफ के बाद का इलाका है वहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद नजद में जाते हैं, इराक में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, यमन, अम्मान, बहरीन, तुर्कस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका के कितने ही ममालिक के अंदर जाते हैं और इन ममालिक में जाकर बादशाहों से मुलाकातें की, उमरा से मुलाकातें की। बहुत बड़े शायर थे। अरबी ज़बान इनको आती थी, तुर्की ज़बान इनको आती थी। जहाँ पे जाते थे वहाँ की मुकामी ज़बान, वहाँ के रस्म व रवाज उनको सीख लेते थे। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि इन्होंने सैर व सियाहत के अंदर 23 साल गुजार दिए। 23 साल के बाद ये वापस आते हैं और 2 साल उंदरस में गुजार देते हैं और फिर एक दफ़ा वो जनूब की तरफ अफ्रीका के ममालिक का रुख करते हैं और कमोबेश 1.5 साल वहाँ पर गुजार देते हैं। इनको आलमी सयाह के तौर पर जाना जाता है। इसी दौरान पर अपनी किताबों के अंदर 2 किताबें लिखी, उनकी किताबों के अंदर बड़े अजीब व गरीब वाक़े लिखे।